Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो नेटवर्क की बम्पर एड्स के बारे में। बम्पर एड जो कि नॉर्मली 6 सेकंड्स की होती है और कम की भी हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर नहीं हो सकती। तो देखते हैं एक बार कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बम्पर एड्स के लिए हमें ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच पे आना पड़ेगा। वीडियो नेटवर्क चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा बम्पर। गेट एफिशिएंट इंप्रेशंस एंड रीच विद बम्पर एड्स। अब बम्पर एड्स क्योंकि 6 सेकंड की होती है, तो मुझे लगता है कि कोई भी अपना प्रॉपर मैसेज अपने फीचर्स, अपने किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में 6 सेकंड बहुत कम है। तो ये इफेक्टिवली यूज में भी रीमार्केटिंग में हो सकती है, जो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे आ चुका है या ऑलरेडी मुझसे बिजनेस कर रहा है वो, और मैं उसको कोई अपना नया प्रोडक्ट सर्विस दिखाना चाहता हूँ, तो मैं 6 सेकंड्स में उसको एक ग्लांस में दिखा सकता हूँ। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइमर है कोई और अपने बारे में भी बताना है, प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है, फीचर्स भी बताने हैं, 6 सेकंड्स बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रीमार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या उन लोगों को दिखा सकते हो जो ऑलरेडी आपसे बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। उनकी ईमेल आईडीज अगर आपके पास है तो उसको टारगेट करके अपनी ऐड चला सकते हो। तो देखते हैं एक बार। तो वीडियो बम्पर ऐड चलाते हैं। यहाँ पे भी हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी है CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। तो इंप्रेशन के हिसाब से पे करेंगे। कैंपेन टोटल की जगह डेली बजट लेंगे। कैंपेन टोटल मैंने आपको बताया था, कुछ इवेंट स्पेसिफिक अगर ऐड चला रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे दिवाली आने वाली, तो दिवाली की अगर कोई ऐड चला रहा है तो वो दिवाली तक ही चलाएगा। तो यहाँ पे वो लाइफ टाइम बजट चूज कर लेगा। कैंपेन टोटल मतलब ये दिवाली के लिए कैंपेन बनाया, तो इसका टोटल बजट 20 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, और 14 नवंबर को दिवाली है, तो 1-2 दिन पहले तक चला लो। ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जो आपका बजट होगा ना कैंपेन टोटल, वो डिवाइड कर देगा उन दिनों के अंदर। तो चलो ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। तो सपोज मैं 13 तक चलाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया टोटल बजट अपना, मैं चाहता हूँ कि 25,000 रुपये खर्चूंगा मैं। ठीक है, 25,000 के हिसाब से वो कह रहा है कि 23 दिन है, आपका 1086.96 बजट उसने एलोकेट कर दिया पर डे के हिसाब से, और उतना ही स्पेंड करेगा वो। लेकिन अगर आप डेली करते हैं तो फिर डेली का मान लो कि अगर 2500 करते हैं आप खर्च, ठीक है, तो ये डेली का होता है, और इसमें एंड डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली उस दिन के बाद आके पॉज हो जाएगा ये। ठीक है, चलेगा नहीं क्योंकि आपने एंड डेट डाली हुई थी। लेकिन अगर कोई चीज़ ऑन गोइंग है, दिवाली की बात नहीं कर रहा, तो एंड डेट कभी डालने की ज़रूरत है होती ही नहीं है। ठीक है, तो डेली आज से स्टार्ट होगा, एंड डेट नन होगी। नेटवर्क्स के अंदर, बम्पर के अंदर भी ये भी क्योंकि इन स्ट्रीम होती है, तो यूट्यूब पे और पार्टनर साइट्स पे चलेगी। यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स पे नहीं चलेगी। सर्च रिजल्ट्स पे सिर्फ एक ही चलती है, वीडियो ऐड में वो वीडियो डिस्कवरी होती है, अदरवाइज सर्च एड्स चलती है। ठीक है, लोकेशन के अंदर चूज़ कर सकते हो आपकी कौन सी लोकेशन चाहिए आपको। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला कि रीमार्केटिंग, तो रीमार्केटिंग ऑडियंस वो है जो ऑलरेडी मेरी साइट पे आ चुकी है, और जो ऑलरेडी मेरी साइट पे आ चुकी है तो वो भी तो मेरे अकॉर्डिंगली आई होगी। अगर मैंने पेड एड्स रन करी है तो लोकेशन स्पेसिफिक एड चलाई होगी मैंने। अगर मैं SEO कर रहा हूँ तब भी मुझे पता है मैं कौन सी लोकेशन टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप उन्हीं लोकेशन को यहाँ पे भी ले सकते हो कि जिस लोकेशन से ऑलरेडी ऑडियंस आ रही है उसी लोकेशन में रीमार्केटिंग करनी है। और अगर आप ईमेल यूज़ करके कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो आपका क्लाइंटेज है वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर वो एरिया चूज़ नहीं करोगे, तो सपोज अब्रॉड का कोई क्लाइंट है आपका, आप चाहते हो उसको ऐड दिखाना, तो आपको वो कंट्री तो लेनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन दिखेगी सिर्फ उसको क्योंकि आपने स्पेसिफिक ईमेल आईडी मेंशन करा है और गूगल को ये बोला है कि मैं इस ईमेल आईडी वाले को दिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी मल्टीपल कंट्रीज में आपके क्लाइंट्स हैं, तो फिर और कंट्रीज लेना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि दिखनी उसको है जिसके ईमेल आईडीज डाले जाएंगे। ठीक है, तो लोकेशन में आप अकॉर्डिंगली ले लेना। लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। इन्वेंट्री टाइप में स्टैंडर्ड, एक्सक्लूडेड में कुछ नहीं एक्सक्लूड करना। एडिशनल ऑप्शंस में आ जाते हैं। कन्वर्जन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कन्वर्जन में जाके पहले कन्वर्जन आप क्रिएट कर लो, और उसका कोड तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, सिर्फ आपको इस बार क्रिएट करनी है। क्योंकि जब कन्वर्जन सेटअप करते हैं तो एक जो टैग मिलता है, ग्लोबल साइट टैग बोलते हैं उसको, वो वाला आप ऑलरेडी प्लेस कर चुके हो। तो डिवाइसेस में आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं सपोज टीवी पे देख रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब देख रहा हूँ, तो अगर कोई ऐड आती है तो वो बहुत ऑड लगती है और सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड सी हो जाती है, और मैं चाहूँगा कि ना दिखे। ठीक है, जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो बहुत सारे और लोग भी होते हैं। ठीक है ना, तो अगर मेरे इंटरेस्ट की कोई चीज़ आ भी रही है तो सामने वाले तो मुझे देखने नहीं देगा कि हटाओ यार इसको, तो दिखानी क्यों ऐसी जगह पे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मॉडल, नेटवर्क, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कैप लगा सकते हैं, जैसे कल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ये चीज़।
जैसे आप 5 इम्प्रेशंस पर डे दिखा सकते हो, या आप 20 इम्प्रेशंस पर वीक दिखा सकते हो, या आप 50 इम्प्रेशंस पर मंथ दिखा सकते हो। ठीक है, तो चाहे वो पर डे 5 दिखाए, लेकिन पर वीक वो 20 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन पर मंथ वो 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपने ये 3 लेवल्स बता दिए। अभी नया ऑप्शन आया, पहले ये एक ही ऑप्शन होता था। ऐड शेड्यूल टाइमिंग सेट कर सकते हो, ऐड ग्रुप आ गया, टारगेटिंग चूज कर लेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि ये रीमार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो रीमार्केटिंग का ऑप्शन होता है आपका ऑडियंस के अंदर। ऑडियंस में आएंगे, ब्राउज करेंगे, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। अब वेबसाइट वालों को दिखानी है ऐड, तो जो भी आपने रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई होगी वो यहाँ पे आपकी शो होगी, और आप उस पर क्लिक करोगे तो दिखनी शुरू हो जाएगी। तो किसको दिखाएंगे? ऑब्वियसली लीड वालों को दिखाएंगे, विजिटर को दिखाएंगे। तो जो लीड में कन्वर्ट हो गया उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो लीड वालों को दिखाएंगे, मतलब विजिटर को दिखाएंगे जो कुछ नहीं करके गया वेबसाइट में। तो मैंने 2 लिस्ट बनाई है और नाम भी ऐसे दिए कि समझ में आए। एक है विजिटर जो आके चला गया, एक है लीड जो आके लीड फॉर्म भर के चला गया। तो मार्केटिंग में इसी को कन्वर्जन बोलते हैं। तो अब तो हम इसे फॉलोअप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो आगे चला गया जिसकी डिटेल्स ही नहीं है तो उसको तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसको तो अभी हम छोड़ नहीं सकते। तो रीमार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे उसको फॉलो करने का, उसको चेस करने का। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि रीमार्केटिंग कर लो आप, और बम्पर एड्स तो आपको बताइए यहाँ पे चलने वाली है। और अगला जो ऑप्शन मैं बता रहा था वो कस्टमर ईमेल्स वाला। ठीक है, तो फिर से ब्राउज पे आते हैं, और कस्टमर ईमेल्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपका। अब कस्टमर ईमेल्स जो है, ठीक है ना, वो भी इसी के अंदर ही आता है। अब जैसे कस्टमर ईमेल्स वाले की बात करते हैं, तो ऑडियंस मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ आपको न्यू टैब में। अगर आपने कस्टमर ईमेल्स की लिस्ट बनाई हुई है तो वो भी जब मैं ब्राउज में गया था, रीमार्केटिंग में गया था, वहीं पे दिखा था। तो अभी आई थिंक बनी नहीं हुई है, और बनेगी भी कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंडीशंस क्या होती हैं इसकी। $50,000 स्पेंड करना पड़ेगा आपको, तब अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं अलाउ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जाके कस्टमर लिस्ट लेता हूँ तो स्ट्रेट अवे आ गया एलिजिबल नहीं है मेरा अकाउंट अभी, तो नहीं कर सकते। मैंने डिस्प्ले में बता दिया था कि पहले कैसा आता था या एलिजिबल होने के बाद कैसा आएगा। पहले मैं भी एलिजिबल था, लेकिन जब से कंडीशन आई है तो एलिजिबल नहीं है मेरा अकाउंट अभी। और ये तो एकदम ब्रांड न्यू अकाउंट है, तो 35 लाख to 40 लाख आप कब स्पेंड करोगे और कब स्टार्ट होगा। 35 to 40 कोई बड़ी बात भी नहीं होती, एक महीने में भी हो सकती, एक महीने क्या, एक हफ्ते में भी हो सकती। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े ई कॉमर्स हैं ये बहुत स्पेंड करते हैं। GoDaddy, HostGator, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ये तो मैं इंडिया के बता रहा हूँ आपको, जो मुझे इनकी जो मार्केटिंग इंडिया में दिखती है उतना तो यहाँ पे भी कर देते होंगे, और कहीं तो ग्लोबल ब्रांड्स हैं तो वो सोचो कितना स्पेंड करते होंगे। तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और कोई पीपीसी एजेंसी है जिसके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 2 लाख रुपीज़ पर डे स्पेंड करते हैं, 1 लाख करते हैं, रियल एस्टेट में होता है नॉर्मली है, तो जल्दी अचीव हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको टाइम लगता है, तो वो ये ऑप्शन शायद यूज़ ना भी कर पाए। बहुत सारे लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी उतना होगा ही नहीं उनका। ठीक है ना, कई बिजनेस में कंपटीशन इतना कम होता है तो बिड बहुत कम होती है, तो आपको उतना स्पेंड ही नहीं करना पड़ता, आपका बिजनेस बहुत स्मूथ चल रहा है, तो उनको भी कभी ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि $50,000 पे वो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने कस्टमर लिस्ट बनाई होती तो वो भी यहाँ पे शो करती, और सेम वे जैसे विजिटर को आपने ऐड किया है, आप कस्टमर लिस्ट का जो भी नाम देते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं बिडिंग। अब CPM लिया तो आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपीज़ पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, फिर यहाँ पे बम्पर है। अब देखना यहाँ पे हुआ क्या। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल उदित, मेरे डिजिटल उदित में मुझे याद है कि कोई भी 6 सेकंड की ऐड नहीं है, तो इसलिए मेरा तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। लेकिन जो भी आ रहा है 5, 7, ये 7 वाला 1 सेकंड बढ़ा के दिखाता है, ये है 6, 6, 6, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 4। ऑटोमेटिकली वो बड़ी एड्स, बड़ी वीडियोस दिखाई नहीं रहा, तो आप चूज़ कैसे करोगे? तो अगर आप अपना कोई चलाना चाहते हो यहाँ पे और आपके पास 6 सेकंड्स का कोई वीडियो ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा ही नहीं, तो आप बम्पर चला ही नहीं सकते। तो बम्पर चलाने के लिए पहली चीज़ जो करनी है वो 6 सेकंड्स और लेस का वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चूज़ करके अभी कंटिन्यू करता हूँ, पेपर फ्राई मेगा दशमी डील्स। ठीक है, छोटा सा बनाया है, पेपर फ्राई तो हर कोई जानता है। अब मेगा दशमी डील्स, ठीक है, दशहरा के लिए कोई ऑफर है, तो बस वो 6 सेकंड में बता सकते हैं ऑडियंस को। और क्योंकि दिवाली है तो बहुत सारे लोग शॉपिंग भी करते हैं, पेपर फ्राई वाला को तो टाइम है। ठीक है ना,
तो वो कन्वे कर सकते हैं, छोटा सा मैसेज कन्वे करना है। ब्रांडिंग तो उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अगर छोटे ब्रांड्स के बारे में बात करूँ तो वो, क्योंकि उन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, उनको जानते नहीं हैं, पता नहीं है कि वो किस में डील करते, तो उनको तो ओवरऑल बताना पड़ेगा ना। तो वो सब चीज़ भी है। तो बम्पर एड्स स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए रीमार्केटिंग और कस्टमर ईमेल्स मुझे लगता है हेल्प कर सकती है। क्योंकि अगर मैं एक अननोन हूँ और कोई मेरी वेबसाइट पे भी आया था, तो अगर मैं उसको टेस्टिमोनियल की ऐड दिखाऊँ, अब देखो सोचो टेस्टिमोनियल की ऐड 6 सेकंड में क्या बोलेगा सामने वाला बंदा, तो टेस्टिमोनियल भी नहीं चल सकते। प्रोडक्ट के फीचर्स बताओगे वो भी नहीं चल सकते। अब यहाँ पे ऐड अगर मैं देखूँ चला के, अभी ऐसे तो नहीं आ रही, लेकिन चलो मैं स्टिल देखना चाहूँगा कि ये 6 सेकंड में मैसेज दे क्या है, क्या वो एनफ है मैसेज। अगर मुझे वो दिखेगा तो मैं शायद क्लिक करूँगा या नहीं करूँगा, तो वो देखते हैं। तो पेपर फ्राई मेगा दशमी, पेपर फ्राई, ठीक है। अब कई वीडियोस होते हैं जो एड्स में रन करने होते हैं, तो चैनल पे हो सकता है कि उनको प्राइवेट करा हो। तो पेपर फ्राई के चैनल पे जाना है मुझे। पेपर फ्राई सोशली मुझे अलग लग रहा है। पेपर फ्राई का चैनल ऐसे नहीं दिख रहा मुझे। पेपर फ्राई होम डेकोर डालते हैं, तो पेपर फ्राई सोशल ऐसे नहीं दिख रहा। तो मे भी हो सकता है कि किसी और पर्सनल नाम से चैनल हो सकता है, उसके अंदर ये वाला वीडियो अपलोड करके ऐड चला रहे हो, तो ऐसे पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, ये देखो ये वीडियो कहाँ डला हुआ, पेपर फ्राई सोशल में ही डला हुआ है। तो पेपर फ्राई सोशल करेक्ट था। ठीक है, सबको पता है पेपर फ्राई फर्नीचर में डील करता है। 60% ऑफ, 40% कैशबैक, 15 टू डेट दी हुई है यहाँ पे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे बिग बिलियन डॉलर सेल आएगी या कुछ भी, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो दिवाली के आसपास सेल लगाते हैं, वो भी इतना अगर मैसेज दे दें तो बहुत है। बिग बिलियन डॉलर से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डिस्काउंट फ्रॉम 10% टू 90%, ऐसा कुछ दे सकते हैं, तो मैसेज कन्वे हो जाएगा। लेकिन हर किसी का नहीं हो सकता, तो वो सोचने वाली बात है। अब पेपर फ्राई है तो ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट पे लेके जाएगा, तो हम भी इसी की वेबसाइट पे URL दे देते हैं, pepperfry.com। ठीक है, कॉल टू एक्शन दे सकते हैं यहाँ पे, बाय नाउ, हेडिंग में दे सकते हैं एक्साइटिंग डील्स बाय नाउ पेपर फ्राई। ठीक है, बैनर है तो अपलोड कर सकते हैं 300x60 का। अदरवाइज ये जो पेपर फ्राई सोशल जो चैनल है उसके जो रिलेटेड वीडियोज़ होंगे, मतलब जो अदर वीडियोज़ होंगे चैनल में, वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे अगर आप बैनर नहीं डालते तो। अगर आप बैनर डालोगे तो आपका बैनर आएगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी रहता है, क्योंकि ये आएगी 6 सेकंड के बाद नॉर्मल वीडियो चल पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बैनर बनाना तो यहाँ पे आता रहेगा। अदर वीडियोज़ भी आते रहेंगे, लेकिन बैनर में आप कस्टमाइज मैसेज दे सकते हो, और अदर वीडियोज़ जो आएंगे उसमें कोई मैसेज नहीं आता। तो अपना देखना है क्या करना है, आपने क्या यूज़ करना है। बैनर बना दोगे तो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ईजी होता है बहुत बनाना। ठीक है, मैंने डिस्प्ले में कैनवा यूज़ करना सिखाया, तो कैनवा में आप न्यू इमेज बना के कस्टम डायमेंशंस लेके आप बहुत सारे टेम्पलेट्स में से कोई एक चूज़ करके आप इजीली बना सकते हो। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो मैंने रीमार्केटिंग की बात करी यहाँ पे। आप अदर ऑडियंस लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, आप डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अब देखो अगर ये पेपर फ्राई की ऐड मैंने तो नॉर्मल चूज़ करी, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रही आजकल। तो मुझे नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है कि या तो मैं यूट्यूब ब्राउज नहीं करता, या मैं मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो फर्नीचर सर्च कर रहे हैं उसको दिखा रहा हो। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं लोग, लेकिन वो पेपर फ्राई तो कर सकता है, लेकिन आप करोगे तो इंटरेस्ट में पता नहीं कितने लोग हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा लोग हो जाएंगे उतना बजट तो है नहीं, और बम्पर ऐड है, पूरा मैसेज भी नहीं दे पाओगे। तो सब चीज़ें मैसी हो गई यहाँ पे ना। आपके पास उतना बजट है कि इंटरेस्ट टारगेट करो, फिर आपकी ऐड 6 सेकंड की है तो वो पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही। तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन आउटपुट भी तो आना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो एक ऐड बना ली, दूसरी ऐड भी बना के दिखा देता हूँ इन केस सेकंड बनानी हो तो।
अब मैंने बताया था कि अब ये सेकंड हैंड में इसी ऐड ग्रुप में बना रहा हूँ, अगर मैं सेपरेट ऐड ग्रुप बनाऊंगा तो उसका क्या पर्पज़ होगा? अगर मुझे अपनी टारगेटिंग और CPM का जो प्राइस है, जो मैंने 100 रुपीज़ पर 1000 इंप्रेशन दिया, वो चेंज करना है, तो ही सेकंड ऐड ग्रुप बनाऊंगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि लोकेशन, बजट, बिडिंग स्ट्रैटेजी, ये सब कैंपेन लेवल पे होता है। तो अगर मुझे ये भी चेंज करना है तो फिर कैंपेन ही नया बनेगा। लेकिन अगर मुझे टारगेटिंग और बिल्ड अमाउंट चेंज करना है तो ऐड ग्रुप नया बनेगा। और अगर मुझे मल्टीपल एड्स बनानी है और सेम ऑडियंस को दिखानी है, सेम लोकेशन में दिखानी है, सेम बिल्ड अमाउंट में दिखानी है, तो इसमें बनाते जाओ इतनी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, मैं कुछ भी डालूंगा 6 सेकंड से कम की ही आएगी। मैं एसईओ डालता हूँ, ठीक है, एसईओ से रिलेटेड ही आएंगे जो भी मुझको समझ में आया। एसईओ कोर्स, या फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेनिंग, मैंने भी एक बनाई हुई है सिंपल, मतलब वीडियो नहीं है, एक मैं पीपीटी का पेज बना के सिर्फ ट्राई किया था एक बार, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट पे है मैं दिखाता तो उसी का हूँ, तो काफ़ी पुराना है देखो ये। तो ये पीपीटी की एक स्लाइड है, मैंने इसमें कंटेंट डाल के जो जो भी मुझे ठीक लगा, बहुत पुराना बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे मैंने डाल दिया, 7 दिखा रहा है तो एक्चुअली 6 का ही, अदरवाइज़ ये लेता ही नहीं और वो दिखाता भी नहीं पहली बात तो अगर मैं चाहता हूँ कोई मेरी वेबसाइट पे है इसके थ्रू, तो कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने पहले पेपर फ्राई बनाई थी, अब मैं ये बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करेंगे। मैं ऐसे एक ही ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल डोमेन्स तो एक्चुअली ले ही नहीं सकता, अगर मैं लूँगा तो हो सकता है इसमें से दोनों में से एक ऐड डिसअप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पेपर फ्राई लिया था और यहाँ पे एक्सपर्ट लिया था, ठीक है ना? तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपने मल्टीपल डोमेन्स यूज़ करना है तो सेम ऐड ग्रुप में मत करना, डिफरेंट ऐड ग्रुप में करोगे तो पॉसिबल है, ठीक है। अब कई लोगों की क्या होता है कि सेम फील्ड में ना वो मल्टीपल साइट्स बना देते हैं। जैसे सपोज मैं मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैंने अपनी खुद की 3 साइट्स बना दी, तो 3 साइट्स के लिए मैं 3 पीपीसी के अकाउंट थोड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे 3 अलग अलग कैंपेन बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं एक ही कैंपेन बनाऊंगा, उसमें 3 ऐड ग्रुप लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के 3 बनाऊंगा, एसईओ के 3 बनाऊंगा, पीपीसी के, और उसमें जो पीपीसी के 3 है तो उसमें एक होगा साइट ए का, दूसरा होगा साइट बी का, तीसरा होगा साइट सी का। डिफरेंट ऐड ग्रुप्स में आई कैन यूज़ डिफरेंट वेबसाइट्स, लेकिन एक ऐड ग्रुप में हम मोर देन वन साइट यूज़ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो ये मैं क्रिएट नहीं कर रहा अभी, क्योंकि ऑब्वियसली डिसअप्रूव हो जाएगी, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस वे आप बम्पर एड्स बना सकते हो। तो क्या किया शुरू से लेकर अभी तक, फटाफट से दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं आता हूँ बम्पर एड जो हमने कैंपेन बनाया था। अब कैंपेन में जो जो भी चीज़ मैंने सेट की थी, ठीक है, कहने का मतलब सेटिंग्स में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच गोल लिया था, फिर ऑब्वियसली वीडियो नेटवर्क चूज़ किया था, ओके, फिर बजट लिया था, स्टार्ट डेट एंड डेट लिया था, फिर नेटवर्क्स में यूट्यूब और पार्टनर्स पे चलेगी, लैंग्वेज इंग्लिश, कंट्री इंडिया, बिडिंग स्ट्रैटेजी, टारगेट सीपीएम, इसको हमने टच नहीं किया था, और फ्रिक्वेंसी हमने किया था, डिवाइस में मैंने टीवी हटा दिया था। तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे आप देखो कैंपेन में मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की है, प्राइस नहीं बताया, प्राइस होता है ऐड ग्रुप के अंदर। तो जब मैं ऐड ग्रुप में आया तो आपको यहाँ देखिएगा 100 रुपीज़, तो इसको एडिट करना तो ये ऐड ग्रुप लेवल पे हुआ, ठीक है ना। या आप अगर इसके अंदर जाते हो तो एक क्या आता है, कहीं अमाउंट, अंदर जाते ही फिर वो एड्स पे आ गया और आपकी टारगेटिंग आ गई। टारगेटिंग कौन सी ली थी हमने, ऑडियंस लिया था, मतलब हमने रीमार्केटिंग लिया था, तो रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर होता है। ऑडियंस के अंदर अभी आपको दिख जाएगा जो भी मैंने लिया था यहाँ पे, आई थिंक विजिटर के नाम से जो था वो लिया था हमने, ठीक है। टू स्मॉल बता रहा है। अब इसके अंदर टू स्मॉल का मैं आपको आंसर देता हूँ कि चलेगा कब एक्चुअली में। तो टूल्स के अंदर जाके ऑडियंस मैनेजर में, एक्चुअली मैं हूँ ऑडियंस मैनेजर में, तो विजिटर के अंदर 000 आ रहा है। ऑब्वियसली अभी मैंने कुछ तो रन ही नहीं किया, तो 0 ही रहेगा ना, इसका ऐसी हो रहा है, ना सोशल शेयरिंग होती है, ना ईमेल मार्केटिंग होती है, ना पीपीसी हो रहा है, तो विजिटर तो आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो टू स्मॉल टू सर्व, तो एक्चुअली होना कितना चाहिए। तो मैं जब 0 पे गया तो वो कह रहा है कि अगर आपने रीमार्केटिंग करना है और सर्च इंजन में रीमार्केटिंग करना है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आया और दोबारा से, कई लोग होते हैं कि दोबारा सर्च करते हैं, जैसे ट्रैवल की बात करूँ तो फ्लाइट टिकट बुक करें तो आज भी कर लिया, 2-4 साइट्स देखी, फिर कल आके दोबारा वही चीज़ कर रहे हैं, फिर परसों आके दोबारा वही चीज़ कर रहे हैं। आप कल मेरी साइट पे आते, लेकिन आज मैं आपको फिर से ऐड दिखाऊँ और इस बार डिस्काउंटेड वाली दिखाऊँ, तो उसके लिए आपकी रीमार्केटिंग लिस्ट में वो कह रहा है कम से कम 1000 लोग पहले होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। फिर यूट्यूब, मैं तो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, तो रीमार्केटिंग लिस्ट ऑन यूट्यूब मस्ट हैव एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर्स टू सर्व, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गया।
तो आप अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं चला सकते ये, लेकिन एक चीज़ है जहाँ पे जल्दी चल जाता है, वो है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। यहाँ पे सिर्फ 100 ही चाहिए। फिर अगर जीमेल पे भी आऊँ तो 1000, तो सर्च पे यूट्यूब पे जीमेल पे रीमार्केटिंग करने के लिए 1000 लोग हो गए मैंडेटरी। और अगर आप डिस्प्ले लेते हो तो 100 में चला सकते हो, शुरू से 100 है, बाकियों का भी पहले 100 था, अब इंक्रीज़ कर दिया उसने, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसलिए अभी टू स्मॉल बता रहा है, तो क्योंकि मैंने वीडियो नेटवर्क लिया हुआ तो आपको पता चल गया 1000 लोग चाहिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रीमार्केटिंग और कन्वर्जन जो है ना वो डे 1 से सेट कर दो, सो दैट कि कोई भी बंदा मिस ना हो, जो भी आ रहा है वो लिस्ट में कंट्रीब्यूट करता रहे। जैसे ही लिस्ट 1000 हो जाएगी सबको दिखनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ रीमार्केटिंग आप मिस कर दोगे, जिससे बहुत सारे मिस्ड कन्वर्जन्स मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ वापस आ सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सेम गोल बट डिफरेंट एड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।